हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू पीएसपीडिया। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में इस बार क्लियर करके ही मानूंगा। सो उसी फेहरिस्त में, उसी लिस्ट में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जून 2026 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक सो आज का टॉपिक होगा प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मोर और लेस लगभग आपको 16 टू 18 थिंकर्स पढ़ने होते हैं, राइट। तो 16 टू 18 थिंकर्स जब पढ़ने होते हैं उसमें जो सबसे पहला थिंकर है, दे आर बोथ आर प्लेटो एंड एरिस्टोटल। सो आज हम उनकी बात करेंगे और इस लेक्चर में जिसमें क्या होगा, आपके एमसीक्यूज भी एक्सप्लेन किए जाएंगे और लास्ट में पीवाईक्यूज भी सॉल्व किया जाएगा। सो बिना किसी बकवास के हम डायरेक्टली अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इंट्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं कि आज डायरेक्टली मैं क्या कवर करने वाला हूँ। पहली जो हम कवर करने वाले हैं, हम प्लेटो के कोर आइडियाज के साथ स्टार्ट करेंगे जिसमें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स होगी, फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस होगा, एट द सेम टाइम उनका जो क्लास स्ट्रक्चर है, ट्राइपार्टाइट क्लास स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है वो भी हम कवर करेंगे। Apart from that, then we'll move to Aristotle and understand his empirical approach। Aristotle ने जो empirical approach को अडॉप्ट किया था वो क्या थी, हम वो देखेंगे। हम उनका देखेंगे मैन इज अ पॉलिटिकल एलिमेंट, इंपॉर्टेंट कोट है जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, क्लास कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी देखेंगे एंड द गोल्डन मीन थ्योरी देखेंगे। ये हम आगे चलकर देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और हम देखेंगे दोनों के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन। ये मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आया हूँ और ये टेबल आपके लिए क्या है, बहुत इजी फॉर्म में रहेगी। तो हो सके तो यहाँ तक बने रहिएगा और आपके लिए आप चाहें तो उस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपके लास्ट एंड रिवीजन में या लास्ट मिनट रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा था कि 5 ओरिजिनल एमसीक्यूज। ओरिजिनल एमसीक्यूज का मतलब है यहाँ पे ये पीवाईक्यूज है। ठीक है, पीवाईक्यूज आपके लेकर आया हूँ फ्रॉम 2018 टू 2014 2024। जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं 2025 तक इवन जो पूछे गए हैं उन पीवाईक्यूज को लेकर आया हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, सो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे देखेंगे आपके। एंड फाइनली रैपिड फायर क्विज के साथ हम उसको क्लोज करेंगे जो आपका प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आपको इसके बाद प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूनिट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डायरेक्टली प्लेटो से स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के की आइडियाज क्या थी। ठीक है, अब प्लेटो हु वाज दैट। ठीक है, ये पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैंने अपना नंबर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ था, एक बार फिर से दे देता हूँ। मेरा नंबर है 8435018709। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मुझे पीपीटी आप मुझसे डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो कौन थे। ठीक है, अब प्लेटो प्लेटो को हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। आपको याद रखना है, नॉट फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन, प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन। प्लेटो एक पहला प्लेयर। प्लेटो एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा पेन पे थिकनेस कम कर लीजिए थोड़ी सी। ओके परफेक्ट। ठीक है, सो प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने फिलोसफी और पॉलिटिक्स दोनों को मर्ज करने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब वो कैसे किया था, क्या किया था, वो हम आगे अभी समझते हैं कुछ देर से। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, पहली चीज जो आपको फैक्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फिलोसफी और पॉलिटी को करी थी। दैट्स व्हाई प्लेटो को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं। चलिए याद रखना है, प्लेटो लिव्ड फ्रॉम द 428 टू 347 बीसी बिफोर क्राइस्ट तक लिव करते थे। उनका घर कहाँ था, एंशिएंट एथेंस में। एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स। चलिए एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, एक निमोनिक्स है स्पा। आप सब स्पा तो लेते ही होंगे, स्पेसिफिक अगर कोई गर्ल्स देख रही है तो उनको पता होगा स्पा क्या होता है। ठीक है जो सपाट, तो स्पा आपको याद रखना है। स्पा मीन्स एस इज फॉर सोक्रेटिस,
P is for Plato and A for Aristotle. ठीक है, तो Plato was the disciple of Socrates and Aristotle was the disciple of Plato. आपको स्पा याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए आप स्पा याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ही द टीचर ऑफ एरिस्टोटल, सो प्लेटो वाज द सेंट्रल लिंक इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर चेन हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल थॉट, हिज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वर्क फॉर यूजीसी नेट। अब आपको जो इंपॉर्टेंट वर्क याद रखना है वो उनका याद रखना है, रिपब्लिक। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज तो प्लेटो कहाँ से, किस एरा में थे, 428 टू 347 BCE। दूसरा, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? एथेंस से बिलोंग करते थे। प्लेटो वाज टीचर ऑफ एरिस्टोटल, ये याद रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही वाज द डिसाइपल ऑफ सोक्रेट्स, ये भी याद रखना है आपको। चार फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ से बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चार फैक्ट मैंने आपको यहाँ बता दिए जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब प्लेटो की इंपॉर्टेंट बुक्स, एक सेकंड, पांचवा भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, फिफ्थ इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो पांच फैक्ट इस 5 लाइन्स। चलिए, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि यूजीसी नेट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूजीसी नेट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, आप फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, प्लेटो, प्लेटो का जो इंपॉर्टेंट बुक्स अगर हम बात करेंगे तो तीन, वैसे तो प्लेटो ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं पर तीन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन। इसका जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी RLS। ठीक है, रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमेंट। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि आइडियल, पहले आइडिया दिया, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी एंड देन प्रैक्टिकल कैसे किया, रूलर के थ्रू किया। तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, RLS, रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन, ये प्लेटो की बुक्स है। हम आ जाते हैं उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज पर, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। चलिए, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब अगर आप देखेंगे तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है वो निकल कर आती है प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल से। ठीक है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल, प्लेटो की, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मा का सिद्धांत। ठीक है, आत्मा का सिद्धांत। अब एक चीज जो और आपको याद रखनी है कि प्लेटो, प्लेटो वॉज एन आइडियल थिंकर, प्लेटो वॉज एन आइडियल थिंकर, प्लेटो वॉज एन यूटोपियन थिंकर। प्लेटो कैसे थिंकर थे? यूटोपियन थिंकर थे। प्लेटो एक आदर्श विचारक थे और प्लेटो यूटोपियन थिंकर थे। जो आपको इतनी चीजें, ये भी चीजें याद रखनी है, प्लेटो वॉज एन आइडियल थिंकर एंड प्लेटो वॉज एन यूरोपियन थिंकर एज वेल। ठीक है, तो प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हमें समझना है, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया, सोल। ठीक है, तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल क्या थी? प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ सोल में बताते हैं कि देखो, हर ह्यूमन के अंदर होती है एक सोल, एंड सोल के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं। हर सोल के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से तीन एलिमेंट होते हैं वो? एक होता है रीजन, दूसरा होता है करेज और तीसरा होता है एपेटाइट। रीजन का मतलब होता है आपका, आपकी बुद्धि, करेज का मतलब होता है आपका साहस, बल, धैर्य, और एपेटाइट का मतलब होता है भूख। प्लेटो बोलते हैं भूख किसी भी टाइप की हो सकती है, जो आपके अंदर भूख है वो, उस भूख की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो आप खाना खाने की भूख रखते हैं, उस भूख की बात नहीं है यहाँ पे, प्लेटो नहीं करते हैं। प्लेटो जनरली बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक, पैसे, इकोनॉमी की बात करते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेटो क्या बोलते हैं कि सोल, हर ह्यूमन के अंदर एक सोल होती है और सोल के अंदर, सोल के तीन एलिमेंट होते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल के कितने एलिमेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल के तीन एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से वो एलिमेंट होते हैं प्लीज मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा। और तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, प्लेटो ने तीन, सोल के तीन एलिमेंट बताए हैं। पहला है रीजन, दूसरा है करेज और तीसरा है एपेटाइट। आपको ये भी याद रखना है, RC। ठीक है, अब प्लेटो बोलते हैं कि बेस्ड ऑन दीज थ्री एलिमेंट्स, इस दीज थ्री एलिमेंट्स के बेस पर ह्यूमंस की कैटेगरीज डिसाइड होगी, ह्यूमन की कैटेगरी डिसाइड होगी। अब ह्यूमन की कैटेगरी कैसे डिसाइड होगी? रीजन, जिसके अंदर रीजन जाता है। अब हर ह्यूमन के अंदर सोल है, उस सोल का एलिमेंट होगा। अब जो एलिमेंट जिस सोल में ज्यादा क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर जो एलिमेंट ज्यादा होगा जिस पर्टिकुलर सोल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन का क्या डिसाइड होगा, ह्यूमन की कैटेगरी डिसाइड होगी थी। जिस पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर रीजन जाता है तो वो ह्यूमन कहलाएगा मैन ऑफ गोल्ड। अगर किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर करेज ज्यादा है तो वो कहलाएगा मैन ऑफ सिल्वर। और अगर किसी के अंदर एपेटाइट ज्यादा है तो वो कहलाएगा मैन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो अब आप अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि आपकी सोल में कौन सा एलिमेंट है और आप अकॉर्डिंग टू प्लेटो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो आप मैन ऑफ गोल्ड है, मैन ऑफ सिल्वर है या मैन ऑफ कॉपर है। चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो सोसाइटी में तीन कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्ट करती है। मैन ऑफ गोल्ड जिसके अंदर रीजन का एलिमेंट है, मैन ऑफ सिल्वर जिसके अंदर करेज का एलिमेंट है, एंड मैन ऑफ कॉपर जिसके अंदर एपेटाइट का है, एपेटाइट का एलिमेंट जाता है। अब
मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर। अब इसी को अगर आप रियलिटी में देखोगे तो प्लेटो कहते हैं कि रीजन का एलिमेंट जो होगा वो किसके पास होगा, फिलोसोफर्स के पास होगा। करेज का एलिमेंट जो होगा वो होगा किसके पास, सोल्जर्स के पास होगा। और जो एपेटाइट का एलिमेंट होगा वो होगा आपके ट्रेडर्स या फिर प्रोड्यूसर्स के पास। तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी में तीन कैटेगरी या फिर तीन वर्ण डिसाइड कर दिए। एक वर्ण कौन सा होगा, एक वर्ण होगा जो रूल करेगा, दूसरा होगा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा मतलब सैनिक दल, और तीसरा है जो ट्रेड करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा मतलब किसान या फिर फार्मर्स। तो सोसाइटी में कितनी कैटेगरीज हो गई अकॉर्डिंग टू प्लेटो, सोसाइटी में तीन कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। कैसे एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जो एलिमेंट ज्यादा एग्जिस्ट करेगा उसी के बेस पर प्लेटो ने क्या किया है, प्लेटो ने डिसाइड किया है कि सोसाइटी में वही ह्यूमन की कैटेगरी एग्जिस्ट करेगी। और ये ह्यूमन की कैटेगरी कितनी होती है, तीन होती है। क्यों तीन कैटेगरी होती है, क्योंकि ह्यूमन सोल के तीन एलिमेंट होते हैं और इन्हीं एलिमेंट के बेस पर क्या किया है प्लेटो ने, बताया है कि ह्यूमन की कितनी कैटेगरीज होती है। चलिए, तो आपको थ्योरी ऑफ सोल बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्लेटो ही इज एन आइडियलिस्ट, प्लेटो आइडियलिस्ट थिंकर से आई मीन इन द फिलोसॉफिकल सेंस दैट नॉट एवरीडे सेंस। For Plato, the world is see around us. The physical, the material world we experience through our senses is not the real world. It is merely a shadow, an imperfect copy of higher reality. चलिए, तो अब ये जो इतनी सारी ये हैवी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इसको मैं बहुत इजी वे में आपको करके समझा देता हूँ कि प्लेटो ने क्या बोला। प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट थिंकर, आपको ये याद रखना है। अब जब प्लेटो आइडियलिस्ट थे तो प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि देखो भैया, ये जो हमारा वर्ल्ड है, जो आप रियल वर्ल्ड देख रहे हो, ये जो रियल वर्ल्ड है, ये जो रियल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड एक्चुअली में रियल नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हेलुसिनेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि ये इल्यूजन है हमारा। इल्यूजन कैसे है, कि जो हम अपने सेंसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप टच कर सकते हो, वो रियल वर्ल्ड जो आप देख रहे हो वो एक्चुअल में रियल है ही नहीं। ठीक है, तो जिस लैपटॉप, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो एक्चुअल में रियल नहीं है। जो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड आप देख रहे हो वो एक्चुअल में रियल नहीं है। रियल वर्ल्ड क्या है, रियल वर्ल्ड कहीं और एग्जिस्ट करता है, और जो रियल वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करता है वो है आइडियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड कहीं और एग्जिस्ट करता है वो है आइडियल वर्ल्ड। अगर आप इसी को इंडियन फिलोसफी में समझोगे तो इंडियन फिलोसफी में हमारा एक होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ बात करते हैं गॉड्स वर्ल्ड की, भगवान की दुनिया की बात करते हैं कि ये जो गॉड का वर्ल्ड है इसी को उन्होंने बोला है क्या, क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है कि ये दूसरा वर्ल्ड है, जो इस जो आइडियल वर्ल्ड है और जो आप रियल वर्ल्ड देख रहे हो, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, दैट इज नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ शैडो। ये क्या है, शैडो है, किसका, इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ अ हायर रियलिटी। हायर रियलिटी क्या है, हायर रियलिटी वो दूसरी दुनिया है। वो दूसरी दुनिया कौन सी है, जहां सोल रहकर आई है। अभी मैंने आपको थ्योरी ऑफ सोल समझाई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वो इम्परफेक्ट या फिर वो हायर रियलिटी क्या है, जहां सोल रहकर आई है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी ऑफ सोल में उन्होंने क्या बोला, कि क्या बताया उन्होंने, कि आपका जो ह्यूमन है, उस हर ह्यूमन के अंदर सोल होती है। सोल में तीन एलिमेंट होते हैं, रीजन, एपेटाइट और करेज। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज थ्री एलिमेंट्स क्या होगा, दीज थ्री एलिमेंट्स ह्यूमन की कैटेगरीज डिसाइड होगी। अब सोल को कैसे पता कि ह्यूमन की क्या कैटेगरी है, या ह्यूमन के अंदर ह्यूमन सोल को कैसे पता कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ ये कैसा है, या इसको क्या काम करना है। तो यहाँ पे प्लेटो बोलते हैं कि देखो भैया, सोल जो है वो उस हायर रियलिटी में रहकर आई है, मतलब उस भगवान के घर रहकर आई है। तो सोल का फंक्शन क्या है, सोल का फंक्शन है ह्यूमन को गाइड करना। किसको गाइड करना, ह्यूमन को गाइड करना। क्या गाइड करना, ह्यूमन को गाइड करना, क्या, कि वो एक आइडियल वर्ल्ड बनाए। और आइडियल वर्ल्ड कैसा बनेगा, वो जो हायर रियलिटी है जहां से सोल रहकर आई है। तो आपको समझ में आया इजली कि सोल गाइड करेगी किसको, ह्यूमन को गाइड करेगी टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड। दैट्स व्हाई प्लेटो इज कंसीडर्ड, प्लेटो क्या कंसीडर करते हैं, प्लेटो को हम कंसीडर करते हैं एक आइडियल थिंकर, या फिर प्लेटो को हम यूटोपियन थिंकर कहते हैं जो सिर्फ कल्पना है कि एक ऐसी सोल है जो भगवान के घर रहकर आई है, वो हमें बताएगी कि ऐसा हमें करना है। सो क्या कंक्लूड होगा फिर आपका,
नया आइडियल वर्ल्ड बनेगा जहां पे आप रह रहे हैं, ठीक है। सो द रियल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज द मोस्ट फॉर्म्स आर इम्परफेक्ट इटर्नल अनचेंजिंग। अब मैंने आपको ये चीजें समझा दी हैं, जहां पे आप रह रहे हो फिजिकल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो परफेक्ट फॉर्म ऑफ सर्कल एग्जिस्ट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड एवरी सर्कल ड्रॉ यू फिजिकल वर्ल्ड इम्परफेक्ट, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ अभी, उस थ्योरी ऑफ सोल को समझ में आ जाएगी। और अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा हमें क्यों है, हम इस जो रियल वर्ल्ड है, जो हमारा रियल वर्ल्ड है जिसे हम सच मानकर बैठे हैं, वो एक्चुअल में रियल नहीं है, उसको समझाने के लिए प्लेटो अपनी एक और फेमस थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी ऑफ केव क्वेश्चन पूछता है कि एलिगरी ऑफ केव थ्योरी किसने दी है, तो आपको याद रखना है एलिगरी ऑफ केव थ्योरी गिवन बाय प्लेटो, ठीक है। अब एलिगरी ऑफ केव थ्योरी कहाँ पे दी है, रिपब्लिक में लिखी है, आपको ये भी याद रखना है, उनकी जो बुक है। तो अब प्लेटो इस एलिगरी ऑफ केव थ्योरी में ये समझाना चाहते हैं कि जिस दुनिया को आप सच मानकर बैठे हो, उस दुनिया के बाहर भी एक दूसरी दुनिया है जो इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से क्या है, हायर रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। इसके लिए वो एक कहानी सुनाते हैं, वो कहानी आप सबने सुन रखी होगी। वो कहानी कैसी है कि मान लो कुछ आप जैसे कुछ लोग हैं, मान लो आप जैसे कुछ बुद्धू लोग हैं, ठीक है, जो एक गुफा है, ठीक है, एक गुफा है, उस गुफा के अंदर दो चार लोग हैं जो यहाँ पे कैद हैं, ठीक है। दो चार लोग उस, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो आप उसको एक बार बस समझने के लिए समझिएगा, ठीक है। तो दो चार लोग हैं जो इस गुफा के अंदर क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। इनके हाथ क्या किए गए हैं, इनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं और इनको दीवार की तरफ मुंह करके बैठाया गया है। गुफा जो है वो ऊपर से क्या है, ओपन है, और ऊपर से यहाँ पे सनलाइट आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऊपर से यहाँ सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, और आदमियों के पीछे या तो आप सनलाइट मान लो, या फिर आदमी जो यहाँ पे जो कैदी हैं, या फिर जो प्रिजनर्स हैं, वो जो जिनके हाथ बांध दिए गए हैं, उनके पीछे क्या जल रही है, आग जल रही है। तो हम फिलहाल के लिए सनलाइट मान लेते हैं, ठीक है। सनलाइट आती है तो सनलाइट की जो शेडो है वो इस दीवार में बनती है, जिस दीवार की तरफ ये दो चार लोग क्या करके बैठे हैं, अपना फेस करके उनको बांध दिया गया है। तो जैसे ही यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट निकलता है, यहाँ से अगर उस गुफा के ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट निकलता है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो सनलाइट है वो इस दीवार पर बनती है, वो इस दीवार पर बनती है। तो प्रिजनर्स को क्या लगता है, प्रिजनर्स थिंक कि ये जो सनलाइट, जो शैडो है, शैडो इज द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जो शैडो है वही रियल वर्ल्ड है। उनको क्या लगा कि मान लो ऊपर से कोई एक सेकंड, मान लो ऊपर से कोई क्या गया, ऊपर से कोई बर्ड निकली, या फिर ऊपर से कोई एलिफेंट निकला, कोई हाथी निकला, तो उन्हें क्या लगा कि ये जो हाथी की परछाई बन रही है, ये शैडो बन रही है, दैट इज द रियल वर्ल्ड। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है। दे बिलीव दैट शैडो आर द रियल वर्ल्ड, ठीक है। बट नाउ इमेजिन, अब वापस से इमेजिन करो कि कोई एक प्रिजनर होगा, आप में से कोई एक तीन तूफान वाला आदमी होगा, ठीक है, पायलट होगा, जिसने क्या किया, उसने अपने जो हाथ है वो खोल दिए, और वो क्या हो गया, फ्री हो गया, और टर्न अराउंड घूम के वो इवेंचुअली एग्जिस्ट द केव, केव से बाहर गया। और जैसे ही उसके ऊपर पहली सनलाइट पड़ती है, ग्रेजुअली हिज आईज एडजस्ट, उसकी जो सनलाइट से आंखें होती है वो चकाचौंध हो जाती हैं, वो आईज को एडजस्ट नहीं कर पाता है कि ये मैंने क्या देख लिया। जैसे आप जब मार्वल्स की मूवी देखते हो या फिर ऐसी कोई मूवी देखते हो तो आपको लगता है कि अरे बाप रे, ये क्या बना दिया मार्वल ने, राइट। सो ऐसे एक कोई ऐसा आदमी होगा जो चैन ब्रेक करेगा, इस गुफा से बाहर जाएगा, और उसकी आईज सनलाइट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, और ही सी द रियल वर्ल्ड, रियल ट्रीज, रियल पीपल, रियल सनलाइट, एंड फाइनली द सन इटसेल्फ। वो क्या करेगा, नए लोगों को देखेगा, रियल ट्रीज देखेगा, जिनकी परछाई अभी तक देख रहा था, अब उन रियल ट्रीज को देखेगा। सो which is the source of all truth in Plato's allegory. The shadows represent the ordinary human opinion and ignorance. The real world outside the cave represent the world of forms, and the sun represent the highest form of all, the form of good. The philosopher is the one who has made this journey from ignorance to true knowledge. आपको क्या याद रखना है इसमें कि जो वो पर्सन है, जो व्यक्ति है जो चेन तोड़ के गया है, वो व्यक्ति कौन है, फिलोसोफर है। वो उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर रीजन था, वो जानना चाह रहा था कि क्या यही दुनिया सच है, इस दुनिया के बाहर भी कोई वर्ल्ड है। तो वो उस जानने के चक्कर में अपने आप को ब्रेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा वो रियल वर्ल्ड से क्या करेगा, रियल वर्ल्ड से रूबरू होगा, और तब जाके उसको समझ में आएगा कि द रियल वर्ल्ड आउटसाइड केव रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो जो बाहर की दुनिया है ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड द सन रिप्रेजेंट द ऑल फॉर्म्स ऑफ द गुड, ठीक है। तो सन क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे फॉर्म्स ऑफ गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दैट पर्टिकुलर मैन हु ब्रेक्स द चेन, दैट मैन इज
फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू प्लेटो। आपको इतनी चीजें याद रखनी है इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़िएगा मत। मैक्सिमम दोनों को मिलाकर 27 पेजेस की पीडीएफ है, इंक्लूडिंग आपके पीवाईक्यूज, इंक्लूडिंग आपके क्वेश्चंस एंड कुछ आपके एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स भी हैं, तो उनको मिला के 27 पेज की है आपके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा नंबर है 8435018709। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। और अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस कोर्स में मैं आपको 3 कैटेगरीज में क्या किया, पीएसपीडिया आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने इस कोर्स में। एक तो कोर्स है मिनिमल कॉस्ट रखा है 199, 99 एंड 49, ठीक है। तो इसमें आपको नोट्स प्लस पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, तीनों चीजें दी जाएंगी। यूनिट वाइज दिया जाएगा, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जो है आपका, इसमें आपको मिलेंगे सिर्फ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, ठीक है। एंड लास्ट इसमें आपको मिलेंगे हर यूनिट के लगभग 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, ठीक है। 50 पर यूनिट मिलेंगे आपको, तो पर यूनिट चार्जेस नहीं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग एंड द 3 क्लासेस। 3 क्लासेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, और थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग भी मैंने आपको समझा दिया है, पर एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। अगर कोई नया बच्चा आया है तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा। 3 क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। जब मैंने आपको थ्योरी ऑफ सोल समझाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने अकॉर्डिंग टू सोल्स एलिमेंट 3 क्लासेस डिवाइड की थी। एक सोल्स कितने एलिमेंट, 3। एक होता है आपका एपेटाइट, सॉरी, एक होता है रीजन, करेज और एपेटाइट, ठीक है। तो रीजन जिसके अंदर होगा वो कहलाएगा मैन ऑफ गोल्ड, जिसके अंदर करेज होगा वो कहलाएगा मैन ऑफ सिल्वर, और तीसरा कहलाएगा मैन ऑफ कॉपर। तो मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर मैंने आपको 3 कैटेगरीज डिवाइड कर दी थी। अब इसी बेस्ड ऑन 3 कैटेगरी में सोसाइटी में 3 क्लासेस डिवाइड होंगी। मैन ऑफ गोल्ड वो होगा जिसके अंदर रीजन का एलिमेंट है, मतलब वो बनेगा फिलोसोफर और वही बनेगा रूलर। मैन ऑफ सिल्वर जिसके अंदर करेज का एलिमेंट जाता है वो बनेगा, वो करेगा सिक्योरिटी, और वो बनेगा आपको, वो करेगी मिलिट्री का काम। और मैन ऑफ कॉपर मतलब, सॉरी, मैन ऑफ कॉपर मतलब उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, एपेटाइट का एलिमेंट है, मतलब उसके वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ट्रेड करेगा, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज डिवाइड हो गई हैं सोसाइटी में, 3 क्लासेस डिवाइड हो चुकी हैं। ये मैंने आपको थ्योरी ऑफ सोल में ऑलरेडी समझा दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको वापस कुछ समझाने की जरूरत है। सो आप ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग को समझ लेते हैं। प्लेटो ने क्या आर्ग्यू किया कि द आइडियल स्टेट मस्ट बी रूल्ड बाय अ फिलोसोफर नॉट बाय द पीपल। आपको याद रखना है कि प्लेटो ने क्या बोला है। अब प्लेटो वाज द आइडियल थिंकर, तो वो आइडियल बातें ही करेंगे। उनका कहना है कि जो आइडियल स्टेट होगा हमारा, जो हमारा स्टेट होगा, दैट वाज रूल्ड बाय अ फिलोसोफर नॉट बाय द पीपल। नॉट बाय द पीपल का मतलब है कि यहाँ पे वो डेमोक्रेसी को डिनाई करते हैं। ये भी याद रखना है कि प्लेटो डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल्स का रूल होता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब बेसिक याद ही होगा, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो किसको क्या करते हैं, वो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, इवन डिनाई करते हैं, ठीक है। तो आइडियल स्टेट मस्ट बी रूल्ड बाय द फिलोसोफर, not by the wealthy, not by the hereditary king, but by the person who has achieved true knowledge through the philosopher training. The philosopher king is the ruler who has seen the sun, who knows the forms of good, and who therefore knows what is truly just beneficial for the state. अब देखिए ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। चलिए, तो वो क्या बोलते हैं कि रूल कौन करेगा, फिलोसफर करेगा। यही उनकी फिलोसफर किंग की थ्योरी है, ठीक है। तो किंग कौन बनेगा, एक स्टेट को जो रूल करेगा वो कौन बनेगा, वो स्टेट को रूल करने वाला कौन होगा, किंग होगा। और किंग कौन होगा, किंग कौन बनेगा स्टेट का, वो होगा फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और प्लेटो बोलते हैं कि जो फिलोसोफर बनेगा वो कौन होगा, वो कोई हेरिडेटरी पर्सन नहीं होगा, ना ही कोई वेल्दी पर्सन होगा, ना ही हेरिडेटरी होगा, ना ही कोई वेल्दी पर्सन होगा, बल्कि वो पर्सन होगा जिन्होंने ट्रू नॉलेज को अचीव किया है। अब ये ट्रू नॉलेज कैसे अचीव करेंगे, प्लेटो बताते हैं अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में बताते हैं, मैं आगे जाके थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो ट्रू नॉलेज को अचीव करने की प्रोसेस प्लेटो बताते हैं, प्लेटो बताएंगे अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ट्रू नॉलेज थ्रू द फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग की जाएगी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन में समझाते हैं। फिलोसोफर किंग वो रूलर होगा जिसने
ट्रू नॉलेज को समझा है, जिसने सन को देखा है, जो ये जानता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स क्या है बेनिफिशियल फॉर द स्टेट, ट्रूली बेनिफिशियल की बात कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो खुद के स्वार्थ, सेल्फिश नेचर का हो और वो खुद के स्वार्थ के लिए काम करे। तो प्लेटो क्या बोलते हैं कि फिलोसोफर किंग क्या बनेगा, किंग कौन होगा, किंग कौन होगा, फिलोसोफर। यही है प्लेटो की फिलोसोफर किंग की थ्योरी। अब फिलोसोफर कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या होगी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन में समझना है हमें। चलिए, टू अंडरस्टैंड हाउ प्लेटो ऑर्गेनाइजेस हिज आइडियल स्टेट वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्राइपार्टाइट डिवीजन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिवाइड द ह्यूमन सोल आइडियल स्टेट इनटू थ्री पार्ट्स। दीस पार्ट ऑलरेडी समझा दिया मैंने, थ्री पार्ट बता दिया, रैशनल पार्ट, स्पिरिटेड पार्ट एंड द एपेटाइट पार्ट। ठीक है, डिजायरिंग पार्ट। बेसिकली मैंने आपको ये चीजें समझा दी हैं। रैशनल पार्ट्स ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजन एंड विजडम पे बात करता है, स्पिरिटेड पार्ट करेज की बात करता है, एंड द लास्ट पार्ट डिजायर हंगर की बात करता है, जो मैंने एपेटाइट की बात करी थी। ठीक है, मटेरियल नीड्स की बात करता है। तो इन द आइडियल स्टेट दीज थ्री पार्ट्स सोल करस्पॉन्डेंट थ्री क्लासेस ऑफ सिटीजंस। दैट मीन्स कि पहला फिलोसोफर किंग होगा, जो रूलर होगा, जो रीजन से क्या करेगा, अपने आप को गवर्न करेगा। एंड उसके लिए प्लेटो ने मेटाफर क्या दिया है, गोल्ड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, दैट मैन ऑफ गोल्ड। ठीक है, मिडिल में वॉरियर्स होंगे और ऑक्सिलरीज होंगे, सोल्जर्स डिफेंडर्स ऑफ द स्टेट्स होंगे, जो अपने करेज से क्या करेंगे, गवर्न बाय द करेज एंड स्पिरिट। इनकी मेटल क्या होगी, सिल्वर होगी। एंड नेक्स्ट हम अगर आगे आगे बात करें तो जो ट्रेडर्स हु सस्टेन मटेरियल नीड्स ऑफ द स्टेट, दे आर गवर्न बाय द एपेटाइट, मेटल इज ब्रॉन्ज। ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, तो मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए भी लिख दी है कि दिस इज अ वेरी कॉमन एरिया फॉर एमसीक्यूज। द एग्जाम विल मिक्स अप द मेटल्स बिलोंग विच क्लास। बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने आपको। तो आपको कौन सा मेटल किस क्लास को बिलोंग करता है, विजडम किसको बिलोंग करता है, करेज किसको बिलोंग करता है, टेम्परेंस या फिर प्रोड्यूसर्स किसको बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इस पार्ट से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट हेरेडिटरी। हेरेडिटरी नहीं होंगे आपसे। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि प्लेटो का जो किंग होगा, प्लेटो का जो किंग होगा, दैट दीज क्लासेस इज क्लासेस होगा, या फिर जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंग हेरेडिटरी होंगी क्लासेस या नहीं होंगी, तो प्लेटो कहता है नहीं होंगी। वहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ सकता है हेरिडिटरी होंगी, तो आप शायद जल्दी जल्दी में गलत कर जाओ, पर ध्यान रखना गलत नहीं करना है। मेंबरशिप ऑफ दीज क्लासेस इज नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आपको यहां तक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, अप्रोक्स 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। सो आई थिंक हमें इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करना चाहिए। सो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस और प्लेटोस की बची हुई थ्योरीज के साथ साथ हम एरिस्टोटल को कवर करेंगे और एमसीक्यूज प्लस PYQs भी कवर करेंगे। सो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को PS मीडिया के साथ जारी रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।